आखिर ये दोनों जिंदा बचे तो बचे कैसे। तो फाइनली डेडपूल एंड वुल्वरीन कल के दिन पर थिएटर्स के अंदर रिलीज हो चुकी है, जहां मूवी काफी ज्यादा फनी तो थी ही, बट इसने एक्चुअली में मल्टीवर्स के कई सारे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को टच किया। बट सरप्राइजिंगली मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट से भी ज्यादा एक और कंफ्यूजिंग चीज थी इस मूवी में, जो कि थी इस मूवी के एंड में, जहां जब वुल्वरीन और डेडपूल टीवीए के क्रिएटेड इलीगल टाइम रिपर, जिसको कि पैराडॉक्स ने बनवाया था, उसे डिस्ट्रक्ट करने जाते हैं, जिसे कसांड्रा नोवा इस्तेमाल करके सारी टाइमलाइंस जो कि मल्टीवर्स में एग्जिस्ट करती है उनको खत्म करके सिर्फ वॉइड को रखना चाहती थी। तो तब हम एंड में देखते हैं कि डेडपूल और वुल्वरीन अपना एक हीरोइक सैक्रिफाइस देने जाते हैं, जहां पर बेसिकली उन लोगों को पैराडॉक्स की बनाई हुई इस मशीन को डिस्ट्रक्ट करना था। जहां एक्चुअली में पैराडॉक्स इन दोनों को पहले ही वार्न करता है कि अगर उन लोगों को इस मशीन को डिस्ट्रक्ट करना है और टाइमलाइंस को बचाना है तो उनमें से किसी एक को मैटर और एंटी मैटर वाली वायर्स को एक साथ जोड़ के उनका शॉर्ट सर्किट करना होगा, जिससे कि वो पूरी मशीन डिस्ट्रॉय हो जाए। मगर पैराडॉक्स ये भी बताता है कि जो भी ये काम करेगा उसकी डेथ हो जाएगी। जहां बेसिकली अगर आपको समझ में नहीं आया तो टीवी एंड पैराडॉक्स ने जो ये मशीन बनाई है उसकी फंक्शनिंग के लिए वो उन सारी टाइमलाइंस को मिटा सकती है, उनको डिस्ट्रॉय कर सकती है, जिन्हें पैराडॉक्स नहीं चाहता कि वो एग्जिस्ट करें। क्योंकि अकॉर्डिंग टू पैराडॉक्स अगर कोई टाइमलाइन कई हजारों सालों बाद डिस्ट्रॉय होने वाली है तो उसे क्यों ना अभी ही खत्म कर दिया जाए ताकि टीवीए का काम कम हो सके। जहां ये चीज करने के लिए इस मशीन को एनर्जी मिलती है यूनिवर्स के मैटर और एंटी मैटर से, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल फोर्सेस हैं। एंड इसीलिए पैराडॉक्स डेडपूल एंड वुल्वरीन को वार्न भी करता है कि अगर उनमें से किसी ने भी इन दोनों तारों को जोड़ा तो जो भी ये काम करेगा उसके तिछड़े उड़ जाएंगे। जहां इस चीज को लेकर डेडपूल एंड वुल्वरीन में काफी ज्यादा फाइट होती है कि ये काम कौन करेगा, क्योंकि वेल ये वाला जो वुल्वरीन है वो इस मशीन को डिस्ट्रॉय करके इस यूनिवर्स को बचा के कई सारे और यूनिवर्सेस को बचा के बेसिकली उसने जो गलत काम किए थे उनका रिडेम्पशन चाहता था। एंड वहीं क्योंकि डेडपूल इस वाले वुल्वरीन को काफी ज्यादा पसंद करने लगा था, मैं अब रोमांस की बात कर रहा हूं, तो वेल उसे बचाने के लिए डेडपूल खुद इस चीज में कूद जाता है। बट एट द एंड हम लोग ये देखते हैं कि लास्ट मोमेंट पे यहाँ पर वुल्वरीन भी आ जाता है, जिसके बाद ये दोनों मिलकर मैटर और एंटी मैटर वाली वायर्स को एक साथ फ्यूज करके उनका शॉर्ट सर्किट कर देते हैं और पूरी मशीन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एंड ये सही में मूवी का सबसे ऑसम सीन था, जहां आइडियली जितनी एनर्जी इन दोनों के थ्रू पास हो रही थी और जितना फोर्स इन दोनों पे लग रहा था उसके अकॉर्डिंग इन दोनों की वहीं ऑन द स्पॉट डेथ हो जानी चाहिए थी। बट देन हम लोग एंड में देखते हैं कि वो दोनों ही जिंदा वापस आ जाते हैं, वो भी सही सलामत। तो आखिर ऐसा हुआ कैसे? वेल इसको लेके जो मेरी थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग एक्चुअली में, क्योंकि हमें पता ही है कि वेल डेडपूल एंड वुल्वरीन दोनों के पास ही काफी ज्यादा गजब का हीलिंग फैक्टर है, जहां हमने पास्ट मूवीज में देख रखा है कि चाहे कितनी भी बुरी चोट उन दोनों को लगी वो दोनों रीजेनरेट कर सकते हैं। एंड इसके कई सारे एग्जांपल्स इस मूवी के अंदर भी थे, जहां इन दोनों ने एक दूसरे से ही काफी ज्यादा ब्रूटल फाइट्स करी थी, बट स्टिल ये दोनों जिंदा बच गए थे एंड कुछ ही टाइम के अंदर पूरी तरीके से हील भी हो गए। एंड इसी चीज को कंसिडरेशन में रखते हुए मेरी ये थ्योरी है कि क्योंकि डेडपूल एंड वुल्वरीन ने एंड में हाथ पकड़ लिए थे एंड उन दोनों के थ्रू एनर्जी पास कर रही थी, इसका मतलब हो सकता है कि उन दोनों की बॉडीज कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ फ्यूज कर चुकी हो, जिसका मतलब है कि इट्स वेरी पॉसिबल कि उन दोनों का जो इंडिविजुअल हीलिंग फैक्टर था वो एक्चुअली में एक साथ कंबाइन हो गया, जिस वजह से उनका हीलिंग फैक्टर डबल एक्स हो गया, जिसकी वजह से इतने ज्यादा खतरनाक एक्सप्लोजन, एनर्जी और पावर को सहने के बाद भी इन दोनों की बॉडी सही सलामत जिंदा बच गई। यार बट डेडपूल के कपड़ों पे भी हीलिंग फैक्टर था क्या? आइडियली उनको तो जल जाना चाहिए था। बट हाँ, मेरे हिसाब से यही हुआ होगा कि एक्चुअली में इन दोनों का हीलिंग फैक्टर मिलके डबल स्पीड पे काम करने लगा, जिस वजह से ये दोनों ही एक्चुअली में कुछ ही टाइम के अंदर रीजेनरेट कर गए। यानी कि जब एक्सप्लोजन हुआ था तब इन दोनों की बॉडीज पूरी तरीके से एक्सप्लोड हो गई होंगी, बट क्योंकि ये दोनों ही अपनी बॉडीज को एक सिंगल टिश्यू या सेल से भी रीजेनरेट कर सकते हैं, तो इसी वजह से इट्स वेरी पॉसिबल कि इन दोनों की हीलिंग फैक्टर ने मिलके इन दोनों को हील कर दिया। बट क्या इसका मतलब है कि अब वेड विल्सन का जो कैंसर है वो इस वाले वुल्वरीन के अंदर आ चुका है? अब ये एक ऐसा सवाल है जिसका आंसर तुम लोग मुझे कमेंट्स में दोगे, तो तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है वो तुम मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। एंड इसके साथ ही अगर तुम्हारे डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी से कोई भी और इंपॉर्टेंट सवाल है, कोई भी ऐसी सवाल है जो तुम्हारे दिमाग को खाए जा रहे हैं, तो तुम उनके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हो। हम एक और ऐसी वीडियो बना देंगे। इसके साथ ही अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा भी पसंद आया हूं और तुम्हें मन है मुझे मेरे सोशल हैंडल्स पे फॉलो करने का, तो ये रहे मेरे सोशल हैंडल्स। हम मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए यू ऑल आर सुपर हीरोज। लाइफ में हमेशा अच्छा करो, आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। एंड वहीं क्योंकि डेडपूल ये वाले, क्योंकि डेडपूल और वुल्वरीन दोनों के पास ही काफी गजब, क्योंकि डेडपूल और वुल्वरीन दोनों के पास ही काफी ज्यादा गजब, क्योंकि डेडपूल और वुल्वरीन दोनों के पास ही काफी ज्यादा गजब का, क्योंकि डेडपूल एंड वुल्वरीन उन दोनों क्या है उनके पास। छोरा बम ना करा के निगाह गेम